हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। दिस इज़ मीनू बुधवार, योर मैथमेटिक्स टीचर। और हम कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 16.3 ऑफ चैप्टर नंबर 16 सर्कल इंक्लूडेड इन योर कैंडिडेट आईसीएसई मैथमेटिक्स क्लास 10। फिफ्थ सम से स्टार्ट करना था ना। पहले फोर सम्स हम कर चुके हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फिफ्थ वन। In the given figure, ABCD is a cyclic quadrilateral. ABCD cyclic quadrilateral है, means सारे vertices जो हैं quadrilateral के, all four vertices टच कर रहे हैं सर्कल की बाउंड्री को. PQ is tangent to the circle at point C and BD is its diameter. BD diameter है. If angle DCQ is 40, DCQ, this angle is of 40 degree. ABD 60, ABD, this is of 60 degree. Find angle DBC. एंगल DBC चाहिए, एंगल BCP चाहिए और एंगल ADB की वैल्यू फाइंड करनी है. एंगल DBC, दिस एंगल, BCP, this angle, ADB, this angle. राइट? ओके, स्टार्ट करते हैं हम. अब देखो, आपको एंगल डी सी क्यू गिवन है 40 डिग्री. एंगल बिटवीन द कॉर्ड सी डी एंड दिस टेंजेंट. तो थ्योरम क्या थी अपनी कि कॉर्ड और टेंजेंट जो एंगल बनाते हैं आपस में, वो किसके इक्वल होता है? जो एंगल यही कॉर्ड इसके अपोजिट सेगमेंट में बनाती है ना. तो ये कॉर्ड हो गई. कॉर्ड की माइनर सेगमेंट दिस वन, मेजर सेगमेंट है ये. और यही कॉर्ड मेजर सेगमेंट मींस ऑल्टरनेट सेगमेंट में एंगल बना रही है, एंगल डी बी सी का. ठीक है ना, एंगल डी बी सी. इसका मतलब एंगल डी बी सी जो है वो डी सी क्यू के इक्वल होगा. यहाँ पे लिखो एंगल डी सी क्यू इज इक्वल टू एंगल डी बी सी, एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट. पता चला आपको ऑल्टरनेट सेगमेंट कैसे देखी? कॉर्ड और टेंजेंट के बीच का जो एंगल है, कॉर्ड सी डी और टेंजेंट पी क्यू, इसके इन बिटवीन एंगल है दिस वन, एंगल डी सी क्यू. अब ये कॉर्ड की इधर वाली सेगमेंट, ये छोटी सी सेगमेंट माइनर सेगमेंट, और इसके सामने वाली इसकी ऑल्टरनेट सेगमेंट कहलाती है ना. दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेट सेगमेंट. ये है इस सेगमेंट में एंगल बन रहा, और इसके अपोजिट वाली सेगमेंट ऑल्टरनेट सेगमेंट. और सी डी कॉर्ड अपनी ऑल्टरनेट सेगमेंट में कौन सा एंगल बना रही है? एंगल डी बी सी, है ना. डी बी सी, यही तो डी सी कॉर्ड या सी डी कॉर्ड बना रही है बाउंड्री पे ऑल्टरनेट सेगमेंट में. तो एंगल डी सी क्यू होगा एंगल डी बी सी के इक्वल. तो ये एंगल भी 40 का हो गया. दिस इम्प्लाइज एंगल डी बी सी हो गया 40 डिग्री का. अब इस ट्रायंगल में देखें हम डी बी सी में, तो ये एंगल कितना होगा? ये 90 का होगा. क्यों? क्योंकि बी डी डायमीटर है, और डायमीटर जो सर्कमफ्रेंस पे एंगल बनाता है वो तो 90 का होता है. तो एंगल ऑल्सो, एंगल डी सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री. यहाँ पे लिखो एंगल इन अ सेमी सर्कल. ठीक है, सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो 90 का होता है. तो ये 90 का हो गया, ये 40 का हो गया. एंगल सम प्रॉपर्टी से हम एंगल और डी बी सी तो निकल गया अपना, एंगल बी डी सी निकाल सकते हैं. बी डी सी पूछा है क्या इन्होंने? निकालना पड़ेगा लेकिन इस एंगल के लिए. तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल डी बी सी, इस ट्रायंगल में ये 40 का एंगल, ये 90 का एंगल, तो ये कितना बचा? 40 प्लस 90 प्लस एंगल डी बी डी सी, ये वाला एंगल बी डी सी, तीनों का सम 180.
तो एंगल बी डी सी कितना आ गया फिर, 180 माइनस 130, डैट इज 50 डिग्री। ये एंगल आ गया अपना 50 डिग्री। अब डीबीसी तो हो गया बीसीपी। बीसीपी, अच्छा बीसीपी को अगर देखें हम, तो बीसी कॉर्ड और पी क्यू टेंजेंट, ठीक है, ये एंगल बना रही है इस सेगमेंट में, ये वाला। दिस इज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द कॉर्ड। किसके इक्वल होगा, एंगल मेड बाय द सेम कॉर्ड इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट। तो ऑल्टरनेट सेगमेंट फिर से यही सेगमेंट बनेगी, इसकी ऑल्टरनेट सेगमेंट ये वाली सेगमेंट ही बनेगी। तो बीसी कॉर्ड ऑल्टरनेट सेगमेंट में कौन सा एंगल बना रही है, एंगल बी डी सी, यही एंगल बन रहा है ना। इसका मतलब एंगल बी डी सी इक्वल होगा बी सी पी के। एंगल बी डी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी पी, एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट, इक्वल होते हैं। ये 50 का है, बीसी बना रही है ना कॉर्ड, बीसी कॉर्ड ही तो बना रही है ये एंगल बीडीसी का, तो ये एंगल भी 50 का होगा, ठीक है, ये एंगल भी 50 का होगा। देयरफॉर एंगल बी सी पी ये भी हो गया 50 का। ये भी हो गया, एंगल ए डी बी बचा। अब एंगल ए डी बी, ये एंगल फाइंड करना है। अब देखो ए बी सी डी है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, as ABCD is a साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल बी प्लस एंगल डी ये 180 होना चाहिए। एंगल बी पूरा कितना है, 60 प्लस 40 100 का। एंगल डी में एंगल सी डी भी आ रहा है, और इसको हम x ले लेते हैं, ठीक है, एंगल ए डी बी को। अगर x नहीं लेना तो एंगल ए डी बी लिख दो फिर, लेकिन पूरा एंगल डी बनना है ना हमें, तो पूरा एंगल डी चाहिए, तो 50 प्लस एंगल ए डी बी लिखेंगे। 50 प्लस एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 180। ये 150 हुआ, तो वन एंगल ए डी बी कितना बचा फिर, 30 डिग्री का, ठीक है। ये पूरा 30, 50 प्लस 30 80 होगा, इधर 100 होगा, तो ही 180 कंप्लीट होंगे ना। तो ये एंगल कितना बना, 30 डिग्री का। नेक्स्ट इज 6 1। इन द गिवन फिगर पी क्यू इज टेंजेंट टू द सर्कल at A and BD is diameter. Angle ABD 36, ABD 36 degree and angle BDC 50 degree. Calculate angle QAD, angle PAB and angle CBD. ये एंगल चाहिए, QAD, दिस एंगल। अच्छा क्यू ए डी तो डायरेक्ट 36 बन रहा है, क्यों, बिकॉज ए डी जो कॉर्ड है और टेंजेंट पी क्यू, दिस इज द एंगल बिटवीन कॉर्ड ए डी एंड टेंजेंट पी क्यू। ये किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट। तो एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट जो सेम कॉर्ड ए डी बना रही है वो है एंगल ए बी डी। तो इसका मतलब एंगल ए बी डी जो है क्यू ए डी के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे लिखो एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल क्यू ए डी। क्या लिखोगे, एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। तो देयरफॉर एंगल क्यू ए डी तो हो गया 36 डिग्री का, ये हो गया 36। सेकेंड एंगल चाहिए हमें पी ए बी, दिस एंगल, ओके। एंगल बी ए डी कितना है, ये 90 का, बिकॉज बी डी इज डायमीटर, डायमीटर जो एंगल सर्कमफ्रेंस पे बनाता है वो 90 का होता है, पता है ना आपको। ऑल्सो
एंगल BAD इज 90 डिग्री। रीजन, एंगल इन अ सेमी सर्कल लिख लेना। अब ये लीनियर पेयर बन रहा है, पूरा पूरा लीनियर पेयर है ना 180 डिग्री। यहाँ पे लिखो 36 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल। कौन सा एंगल है? PAB। ये बन रहा है लीनियर पेयर, स्ट्रेट एंगल बन रहा है। 36 प्लस 90 प्लस दिस एंगल, पूरा 180 का एंगल बन रहा है। यहाँ से एंगल PAB आ जाएगा आपका 180 माइनस 126, ये हो गया 54। ये एंगल आ गया आपका 54। अब CBD ये एंगल निकालना है आपको। ओके, तो ये देखो BD डायमीटर है, तो ये एंगल भी 90 का होगा, ये भी 90 का ही होगा, सर्कुम्फ्रेंस पे बन रहा है एंगल। यहाँ पे लिखो एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल इन अ सेमी सर्कल। तो यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD बाय एंगल सम प्रॉपर्टी 50 प्लस 90 प्लस एंगल CBD, ये हो गए 180 के। 140 प्लस एंगल CBD इज 180 डिग्री। तो एंगल CBD कितना आया फिर? 180 माइनस 40, दैट इज 50 डिग्री। तो ये एंगल भी आ गया आपका 50 डिग्री। नेक्स्ट देखो सम नंबर 7, इन द गिवन फिगर PAT इज टेंजेंट एट A एंड BD इज अ डायमीटर। अगेन BD जो है डायमीटर है, तो मेरा तो एग्जैक्ट डायमीटर लग नहीं रहा यहाँ पे, थोड़ा सा डायग्राम इम्प्रूव करते हैं, थोड़ा लगे तो सही डायमीटर। अब लग रहा है थोड़ा। इसको भी ऐसे, ठीक है। BD इज अ डायमीटर, ये सेंटर होगा। फिर आपकी बुक पे ना सेंटर अलग से बनाया हुआ है, जो सेंटर है वो तो डायमीटर के ऊपर ही आएगा, वो जो डॉट है ना सेंटर में, वो डायमीटर के ऊपर ही आना चाहिए। एंगल ABD दिस इज ऑफ 28, दिस इज 52 डिग्री। और एंगल चाहिए हमें एंगल TAD, एंगल BAD, बैड एंगल है ना, एंगल PAB एंड एंगल CBD, ये 4 एंगल्स फाइंड करने हैं। अब देखो एंगल TAD तो डायरेक्ट आ जाएगा 28 डिग्री, बिकॉज AD इज अ कॉर्ड एंड PAT इज अ टेंजेंट। और कॉर्ड और टेंजेंट में जो एंगल बनता है वो ऑल्टरनेट सेगमेंट के एंगल के इक्वल होता है, और AD कॉर्ड ऑल्टरनेट सेगमेंट में एंगल बना रही है, एंगल ABD। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा 28 डायरेक्ट। यहाँ पे लिखो एंगल TAD इज इक्वल टू एंगल ABD। रीजन लिख देना, एंगल्स इन द alternate segment are equal। तो एंगल TAD कितना हो गया फिर? 28 डिग्री। ओके, BD इज अ डायमीटर, तो ये एंगल होगा 90 का, एज BD इज अ डायमीटर, एंगल जो बैड एंगल है वो तो 90 डिग्री का हो गया, एंगल इन अ सेमी सर्कल लिख लेना यहाँ पे। ये गया PAB, PAB, तो ये 90 का है ना, यहाँ पे ये निकल जाएगा लीनियर पेयर से।
ऑल्सो 28 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल पी ए बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये तीनों एंगल लीनियर पेयर बना रहे हैं, स्ट्रेट एंगल बन रहा है ये वाला। तो एंगल पी ए बी कितना आ गया फिर, 180 माइनस 118, इट इज ऑफ 62 डिग्री। ठीक है, ये एंगल आ गया 62 का, ये भी हो गया। बचा सी बी डी दिस एंगल। तो इस ट्रायंगल में भी ये एंगल 90 का है, एंगल इन अ सेमी सर्कल, बी डी डायमीटर बना रही है सर्कमफ्रेंस पे। एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल इन अ सेमी सर्कल लिखना यहाँ पे। ये 52 का, ये 90 का, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ। इन ट्रायंगल बी सी डी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी 52 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल सी बी डी 180 हो गया। तो एंगल सी बी डी मिल गया हमें 180 माइनस 142, दिस इज ऑफ 38 डिग्री। तो ये एंगल आ गया 38 डिग्री का। Next is 8 sum in the given figure PM is a tangent to a circle and PA is equal to AM हमें given है, PA is equal to AM. Prove that triangle PMB इससे prove करना है हमने कि triangle PMB is isosceles। isosceles मतलब कि कोई भी दो sides इसकी equal मिल जाए हमें, तो ये ट्रायंगल आइसोसेलेस हो जाएगी। सेकेंडली प्रूव करना है पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू एम बी का स्क्वायर। ओके जी, आइसोसेलेस प्रूव करनी है तो कोई दो साइड्स इक्वल करनी पड़ेंगी पी एम बी की। तो पी एम और एम बी इक्वल करनी पड़ेगी हमें। इस इसमें ट्रायंगल्स लेते हैं। इन ट्रायंगल पी ए एम एंड ट्रायंगल एम ए बी। ठीक है, पी ए इज इक्वल टू ए एम, ये हमें गिवन है दोनों ट्रायंगल्स में। पी ए इज इक्वल टू ए एम। अब ये एंगल बन रहा है डायमीटर से सरकमफ्रेंस पे, ये 90 का होगा, तो ये 90 का है तो ये भी 90 का बचेगा, लिनियर पेयर है। एंगल एम ए बी इज इक्वल टू एंगल एम ए पी, ये दोनों 90 के हैं, है ना। एम ए बी एंगल है डायमीटर का सरकमफ्रेंस पे, तो दूसरा भी 90 का ही होगा। 90 प्लस 90 180 बनेंगे। अच्छा, एक साइड हो गई, एक एंगल हो गया। और अगर हम इस एंगल को देखें, इस एंगल को, तो ये जो एंगल है दिस इज द एंगल बिटवीन द कॉर्ड ए एम एंड द टेंजेंट पी एम। तो ये जो एंगल है ये ऑल्टरनेट सेगमेंट के एंगल के इक्वल होना चाहिए। तो कॉर्ड ए बी की ऑल्टरनेट सेगमेंट है दिस सेगमेंट, और सॉरी कॉर्ड ए एम जो है इसकी ऑल्टरनेट सेगमेंट दिस सेगमेंट है, और इस सेगमेंट में ये एंगल बना रही है ए बी एम। ठीक है, इसका मतलब ऑल्सो एंगल ए एम पी is equal to angle ABM, angles in alternate segment। ठीक है, ये इक्वल होते हैं। कॉर्ड और टेंजेंट का जो एंगल है ये ऑल्टरनेट सेगमेंट में जो एंगल बन रहा है इसके इक्वल होना चाहिए। तो अब देखो इन दो ट्रायंगल्स में एक तो साइड आ गई, एक एंगल और दूसरा भी एंगल, तो ये बन गया अपना एंगल साइड एंगल रूल, राइट। सॉरी, ये बनेगा एंगल एंगल साइड। ठीक है, दो एंगल्स हैं साथ और साइड अलग है, तो बाय यहाँ पे लिखो बाय एंगल एंगल साइड रूल ट्रायंगल
PAM is congruent to triangle BAM. ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाय CPCT कॉन्ग्रुएंट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो हैं वो इक्वल होंगे. दिस इम्प्लाइज PM इज इक्वल टू MB. इस ट्रायंगल का ये वाला पार्ट और इस ट्रायंगल का ये वाला पार्ट इक्वल होंगे. कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल. ठीक है. PM इज इक्वल टू MB, यही प्रूफ करना था क्या? हाँ, PM इज इक्वल टू MB हो गया. तो देयरफॉर ट्रायंगल PMB इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. ये ट्रायंगल हो गई आइसोसेलेस. फिर से देखो, PAAM के इक्वल था. ये एंगल दोनों 90 के, ये एंगल ऑफ द डायमीटर है और ये लीनियर पेयर बन रहा है, ये भी 90 का हो गया. और ये जो एंगल है एंगल AMP, दिस इज द एंगल बिटवीन दिस कॉर्ड एंड टेंजेंट. ये एंगल इसके इक्वल होगा. एंगल्स इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट. तो ट्रायंगल्स हो गई कॉन्ग्रुएंट बाय एंगल एंगल साइड रूल. तो बाय CPCT PM इज इक्वल टू MB. तो ट्रायंगल हो गई आइसोसेलेस. सेकेंड पार्ट है PA इंटू PB इज इक्वल टू MB स्क्वायर. अब इसमें PM टेंजेंट है, PM टेंजेंट है और PAB है सीकेंट. तो आपने एक थ्योरम पढ़ी थी ना कि एज P, यहाँ पे लिखो एज कॉर्ड AB एंड टेंजेंट PM, chord AB and tangent PM meet at point P. Therefore, PA into PB is equal to PM square. यही थी ना थ्योरम कि PA इंटू PB जो है PM स्क्वायर टेंजेंट के स्क्वायर के इक्वल होती है. बट हम प्रूफ क्या कर चुके हैं कि PM जो है MB के इक्वल है. किया है ना प्रूफ हमने. फ्रॉम 1 PM की जगह पे MB लिख दो. PA इंटू PB इज इक्वल टू MB स्क्वायर हो जाएगा. ये था अपना सेकेंड पार्ट. नेक्स्ट देखो, 9 सम. इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. द टेंजेंट्स एट B and D मीट एट पॉइंट P. इफ AB इज पैरेलल टू CD, AB और CD पैरेलल लाइंस हैं. एंगल ABC 55 डिग्री है. ABC ये 55. फाइंड एंगल BOD एंड एंगल BPD. अब देखो ये लाइंस पैरेलल हैं तो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DCB होगा. ये ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं. AB इज पैरेलल टू CD एंड BC इज अ ट्रांसवर्सल. BC क्या है? ट्रांसवर्सल है. Therefore, angle ABC is equal to angle DCB होगा. ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं. ये 55 का हो गया. और अगर हम सेगमेंट BD देखें तो BD सेगमेंट एक एंगल बना रही है सेंटर पे, एंगल BOD. और यही सेगमेंट सर्कमफ्रेंस पे एंगल बना रही है BCD. तो इसका मतलब एंगल BOD जो है वो डबल होगा एंगल BCD से. यहाँ पे रीजन लिख देना, एंगल made by the segment at the center of the circle is double than the angle made by the same segment on the circumference of the circle. ये 55 का है तो फिर एंगल BOD कितना हो गया? 2 multiply 55 that is 110. ये एंगल हो गया 110. अब देखो PB भी टेंजेंट, PD भी टेंजेंट, OD रेडियस, OB रेडियस. टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल 90 का होता है ना. ऑल्सो एंगल PBO इज इक्वल टू एंगल PDO इज इक्वल टू 90 डिग्री.
एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब ये 90, ये 90, ये है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम क्या होता है? 360। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इन क्वाड्रिलेटरल BODP, ठीक है, 110 डिग्री प्लस 90 प्लस 90 प्लस एंगल BPD इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये बन गया आपका 110 प्लस 180 प्लस एंगल BPD इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल BPD क्या आया फिर? 360 माइनस 092 70 डिग्री। ठीक है, एंगल BPD इज 70 डिग्री। नेक्स्ट इज सम नंबर 10th. In the given figure, PT touches a circle with center O at R. Diameter SQ, diameter SQ when produced meets PT at P. If angle SPR is X degree and QRP Y degree, show that X degree plus 2Y degree is equal to 90 डिग्री। ये शो करना है आपने। ओके, अब देखो एंगल QRP as PR is the tangent, PR tangent है ना, therefore angle ORP is 90 डिग्री। ठीक है, एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये एंगल होगा 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे लिख देना एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द रेडियस। अब देखो OQ भी रेडियस है, OR भी रेडियस है। OQ इज इक्वल टू OR हो गए, दोनों रेडियाई ऑफ द सर्कल हैं। अगर OQ OR के इक्वल है तो इसका मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। दिस implies angle OQR is equal to angle ORQ। ठीक है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। ये दोनों रेडियस थे ना, तो इनके अपोजिट वाले एंगल्स भी इक्वल हो गए। अब एंगल ORP जो है वो 90 है, तो ये एंगल QRP है Y। तो इसका मतलब एंगल ORQ क्या हो गया? एंगल ORQ क्या हो गया? ORP माइनस वाई। ठीक है, ORP में से वाई एंगल माइनस कर दो तो एंगल ORQ मिल जाता है हमें। ORP है 90, तो ये आ गया 90 माइनस वाई। ORQ एंगल 90 माइनस वाई, फिर OQR भी 90 माइनस वाई हुआ क्योंकि दोनों इक्वल थे। दिस इम्प्लाइज एंगल OQR भी 90 माइनस वाई डिग्री हो गया, बिकॉज दोनों इक्वल हैं। यहाँ पे हमने देखा कि रेडियस के एंगल, दोनों रेडियस इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। अगर एक एंगल 90 माइनस वाई है तो दूसरा भी 90 माइनस वाई होगा। ठीक, अब देखो नेक्स्ट, देखो एंगल PQR, दिस एंगल PQR एंड OQR दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं। ऑल्सो एंगल PQR प्लस एंगल OQR ये 180 डिग्री, दोनों एंगल लीनियर पेयर बना रहे हैं। दिस एंगल प्लस दिस एंगल। अब OQR तो है 90 माइनस वाई, OQR की प्लेस पे 90 माइनस वाई लिख दो,
तो एंगल पी क्यू आर आ जाएगा 180। ये सारा उधर ले जाओ, -90 प्लस वाई, ये हो गया 90 प्लस वाई। पी क्यू आर इज 90 प्लस वाई, ये वाला जो एंगल है ना, ये आ गया 90 प्लस वाई। अब इन ट्रायंगल पी क्यू आर बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, इन ट्रायंगल पी क्यू आर बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, कौन कौन से एंगल हैं, एक एक्स एक वाई, और एंगल पी क्यू आर आ गया 90 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 90, इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो यही हमने प्रूव करना था, x प्लस 2y इज इक्वल टू 90 डिग्री। Next is 11th sum. In the given figure, AB is a common tangent to two circles. AB common tangent है दोनों की, intersecting at C and D. दोनों सर्कल C और D पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। Prove that angle ACB plus angle ADB is equal to 180 degree. This angle plus this angle, ये प्रूव करना है आपने 180 डिग्री है। अब देखो आपको हिंट में सारा सब निकाल के दे दिया उन्होंने। एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। बी ए सी, दिस एंगल, कॉर्ड और टेंजेंट के बीच का जो एंगल है, कॉर्ड इज ए सी, तो ये एंगल किसके इक्वल होगा, यही ए सी कॉर्ड जो ऑल्टरनेट सेगमेंट में एंगल बना रही है, एंगल ए डी सी। एंगल ए डी सी क्या लिखोगे, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, एंगल्स इन द alternate segment are equal. Similarly, angle ABC, 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 अब BC कॉर्ड है जो, BC कॉर्ड और AB टेंजेंट के बीच का एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल था, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BDC। एंगल्स इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट्स आर इक्वल। अब देखो, अब अगर हम ट्रायंगल देखें ए बी सी, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं। इन ट्रायंगल ए बी सी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए बी सी, ये है 180 डिग्री, तीनों एंगल्स का सम। बी ए सी की प्लेस पे ए डी सी लिख दो क्योंकि दोनों इक्वल हैं, एंगल ए डी सी लिख दो। अच्छा, ए बी सी की प्लेस पे बी डी सी लिख देते हैं, ए बी सी की प्लेस पे बी डी सी लिख दे तो ये भी इक्वल है। बचा एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो, एंगल ए डी सी प्लस एंगल बी डी सी दोनों कंबाइन होके पूरा एंगल बन रहा है एंगल ए डी बी। ये दोनों एंगल्स कंबाइन होंगे, प्लस हो जाएंगे, तो ये एंगल बन जाएगा एंगल ए डी बी। तो अपने पास आ गया एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही चीज प्रूव करनी थी। नेक्स्ट है आपका 12th सम। In the given figure, chord AB and diameter PQ of a circle with center O meet at X. If BC is 5 centimeter, BC तो दिया ही नहीं, OX 10, OX है 10 सेंटीमीटर, radius of the circle is 6 centimeter, radius is 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे BC नहीं होगा, आई थिंक BX हो सकता है, BX हो सकता है 5। ठीक है, BC नहीं होगा, BX होगा।
रेडियस 6 सेंटीमीटर। कंप्यूट द लेंथ ऑफ ए बी की लेंथ फाइंड करनी है। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्स टू द सर्कल। एक्स से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, इसकी लेंथ फाइंड करनी है टेंजेंट की। इस पॉइंट को ले लो आप y। ओ वाई इज द रेडियस हैज 6। ओ एक्स इज 10। ओ एक्स इज 10। अब देखो टेंजेंट और रेडियस में जो एंगल बना वो 90 का होगा। एंगल ओ वाई एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द रेडियस। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल में इस राइट एंगल के बिल्कुल सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होगी। इन ट्रायंगल ओ वाई एक्स अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या बनेगा? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। ओ एक्स 10 स्क्वायर 100 हो गया। ओ वाई इज 6 36 हो गया। एक्स वाई स्क्वायर ये हो गया 100 माइनस 36 इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर। एक्स वाई स्क्वायर इज 64। एक्स वाई आ गया 8 सेंटीमीटर। तो टेंजेंट की लेंथ तो आ गई अपनी 8 सेंटीमीटर। और हमें चाहिए ए बी की लेंथ फाइंड करनी है। अच्छा हम सपोज कर लेते हैं लेट ए बी इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। ए बी को ले लो एक्स। अब देखो ये कॉर्ड ए बी और टेंजेंट एक्स वाई एक्स पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। टेंजेंट और इस कॉर्ड में क्या रिलेशन था? एज ए बी इज अ कॉर्ड एंड टेंजेंट एक्स वाई meets at point y, therefore क्या रिलेशन था? ए एक्स इंटू बी एक्स। थ्योरम याद करो। ए एक्स इंटू बी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर। टेंजेंट का स्क्वायर होता था। आया याद? ए एक्स इंटू बी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई का स्क्वायर। ये थ्योरम हमने पढ़ी है स्टार्टिंग में, जब 16.3 मैंने स्टार्ट करनी थी उससे पहले करवाई थी आपको। तो ए एक्स बन गया एक्स प्लस 5, क्योंकि ए बी को एक्स लिया है तो पूरा ए एक्स एक्स प्लस 5 बना। बी एक्स इज 5। एक्स वाई फाइंड कर चुके हैं हम 8। 8 का स्क्वायर हो गया 64। एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाय 5। ये बन गया 5 वन ज़ा 5, 5 टू ज़ा 10, 12.8। तो x will be 12.8 minus 5, that is 7.8 सेंटीमीटर। तो ए बी आ गया 7.8 सेंटीमीटर। Next is 13 sum. In the given figure, PAQ is a tangent to the circle with center O at a point A. If angle OBA, this is point B, OBA is 32 degree, find the values of x and y. X and y. ठीक है। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ये दोनों हैं रेडियाई ऑफ द सर्कल। साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू 32 डिग्री, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे रीजन लिख देना है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। तो ये 32, एक्स तो आ गया 32। तो अब ये एंगल निकाल लो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। बाय
एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल ए ओ बी एक्स प्लस 32 प्लस एक्स की जगह कोई 32 लिख दो, क्योंकि जो दोनों एंगल तो इक्वल आ गए हैं। 32 प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, 64 डिग्री प्लस एंगल ए ओ बी 180 डिग्री, एंगल ए ओ बी 180 माइनस 64, ये आ गया 116 डिग्री। तो ए बी सेगमेंट एंगल ए ओ बी बना रही है सेंटर ऑफ द सर्कल पे, और एंगल दिस पॉइंट इज सी, एंगल ए सी बी बना रही है सर्कमफ्रेंस पे। तो एंगल ए ओ बी जो होगा ए सी बी का डबल होगा। ऑल्सो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल ए सी बी। यहाँ पे रीजन लिख देना, एंगल मेड बाय द सेगमेंट एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज डबल देन द एंगल मेड बाय द सेम सेगमेंट एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ से एंगल ए सी बी मिला हमें एंगल ए ओ बी ओवर 2, दैट इज 116 ओवर 258, ये y था। ठीक है, ए सी बी ही तो y था। तो अपना x आ गया 32, यहाँ पे y आ गया 58। तो इस पे टेंजेंट का कॉन्सेप्ट तो लगा नहीं, पता नहीं इसमें क्यों दे दिया इन्होंने ये क्वेश्चन। Now the last sum of this exercise is sum number 14. In the given figure, two circles intersect each other at point A and B. दो circles A, B पे intersect कर रहे हैं. PQ and PR are the tangents to these circles from point P on BA produced. Show that PQ is equal to PR. ये prove करना है, PQ is equal to PR. तो ये सम भी आपको हिंट में निकाल दिया सारा उन्होंने। अब देखो, क्योंकि पी क्यू टेंजेंट है ना, ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ दिस सर्कल, ए बी कॉर्ड है ना, उसी को प्रोड्यूस करके पी पॉइंट तक लेके आए हैं। टेंजेंट और कॉर्ड पी पे मीट कर रहे हैं। तो एज क्यू पी इज टेंजेंट which meet the produced chord AB at P, therefore टेंजेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी इंटू ए बी इंटू ए बी। ये थ्योरम आपने पढ़ी है, रीजन लिख देना वो थ्योरम की पूरी स्टेटमेंट। सिमिलरली अगर हम पी आर टेंजेंट लें तो कॉर्ड तो दोनों की कॉमन है, ए बी कॉर्ड इस सर्कल की भी कॉर्ड है। ठीक है, तो भी वही पॉइंट्स बनेंगे। पी आर स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी इंटू पी ए, सॉरी पी बी इंटू ए बी। ठीक है, रीजन सेम आएगा। अब राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल है, फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2, because right hand sides are equal, therefore left sides are also equal. स्क्वायर स्क्वायर इक्वल है, टेकिंग स्क्वायर रूट्स, टेकिंग रूट्स पी क्यू इज इक्वल टू पी आर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपकी एक्सरसाइज 16.3 और इसके साथ आपका पूरा चैप्टर सर्कल का होता है कंप्लीट। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे हाइट एंड डिस्टेंसेस, जो ट्रिग्नोमेट्री के साथ रिलेटेड है। तो पूरे चैप्टर की वीडियोस देखनी है तो प्लेलिस्ट पे जाओ बच्चे, उसमें सारी वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं। फिर मिलते हैं मैथमेटिक्स बाय मीनू में। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। बाय बाय।